लेकिन हाँ, उसके बाद भी ऊपर के लोग जो अभी अजीत पवार फैमिली के ऊपर आरोप लगा देना और उसके बाद तो उनको केस चल रहा सरकार में ले है। लेना। मनोज जी, यही मेरा कहना है। आज अजीत पवार पर केस बंद हो, ये अथेंटिकली पार्लियामेंट में बताया गया, बाहर बताया गया। आप भी कल जाके आरटीआई लगाइए, अजीत पवार के मामले बंद नहीं किए गए। तो उसी लिए मेरा कहना है, रॉबर्ट वाड्रा का मामला भी बंद नहीं किया गया। इसमें राहुल जी कुछ कह रहे मामले हैं। चलते हैं राहुल जी अदालत कुछ में कह 20 साल तक। देखिए, प्रधानमंत्री जब भोपाल में खुलेआम कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पे बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेंगे, और उसके केवल 48 घंटे के भीतर आप अजीत पवार का, चूंकि उनके ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का तमाम आरोप लगाया गया, आप अपने खेमे में लेते हैं, खजाना मंत्री बना देते हैं। ये आरोप आप होना, जनता के बीच में क्या परसेप्शन जा रहा है, जनता के बीच में राहुल जी, परसेप्शन ये जा रहा बात, है। ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं बल्कि इनके एक बात का जवाब दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनके जो कुछ लोग हैं, जब आप कहते थे, हम ही लोग चर्चा करते थे ना, आरएसएस डोमिनेटेड, अटल जी आरएसएस की सलाह नहीं मान रहे हैं। जब इन्होंने ओपनली माना कि हम हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ाएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आरएसएस जो कहेगा करेंगे, उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा आरएसएस की सिफारिशों को। लेकिन जो हाई कमांड आरएसएस का है, मोहन भागवत या दत्तात्रेय, वो बोले वो इसके खिलाफ नहीं है। नीचे के जो लोग हैं, जिनका खुद का भी होता है, मेरी सत्ता में आ गया, मुझे यहाँ कमेटी में नहीं बनाया, मुझे यहाँ फ़ायदा नहीं दिया। जो बीजेपी के लोग जो आरएसएस में आए, मैं इसलिए व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सब लोगों से बात करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन कुछ गलत लोग बैठ गए जिनका कोई कल्चर से मतलब नहीं था, वो कल्चर के बड़े बड़े पदों पर बैठ गए आरएसएस के नाम पर। अब उनको तुरंत हटाया नहीं गया। ये सब समीक्षा इसलिए होती है कांग्रेस कहकर के, जब ऐसा होता था। इसलिए ऊपर का लेवल पर हिंदुत्व में कोई कमी नहीं है। आप किस मंदिर के लिए मोदी ने काम नहीं किया, उन्होंने तो ओपनली बोला, जो अरविंद जी कह रहे, उन्होंने अपने को हिंदुत्व का बांड बनाने की कोशिश भी किया। वो उनका अपना कमिटमेंट है, उससे चाहे सत्ता में जाए, वो तो कहते हैं ये सत्ता मुझे क्या लेना है। लोगों ने उस मुद्दे को स्वीकार नहीं किया ना सर। भास्कर जी, मुझे लगता है कुछ कहना चाहेंगे इस पर। सबसे बड़ी बात है राहुल जी, और ये जो हमारे देश में ये देखा गया कि जितने लोग जो 2 एमपी से 303 एमपी लाने में जिस कार्यकर्ता का हाथ था, जब उनको उनकी मेहनत का उनको फल मिलने का टाइम आया, तो दूसरी पार्टी से लाकर आप उनको टिकट दे रहे हैं पैरासूट से, कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता में भी नाराजगी थी। आपने देखा कि जिस तरह से राजस्थान में या मध्य प्रदेश में मैंडेट जो मिला वो वसुंधरा जी और वहां पे शिवराज सिंह चौहान को मिला, लेकिन उसके बाद उनको साइड लाइन किया गया। और ये अरविंद केजरीवाल का जो स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं उसमें एक दवा का काम कर गया, और जनता में मैसेज आया कि भाई हरिशंकर जी लंबे समय बाद खुश तो बहुत होंगे आप। खुश इस बात के लिए है, इस बात के लिए नहीं कि बीजेपी की सरकार जा रही है, इस बात के लिए खुश है कि देश के अंदर जनता की सोच का जो एक परिचय मिला है, वो परिपक्वता का मिला है। आज इनके सारे मुद्दे खत्म हो गए। ये एसिड टेस्ट था, ये एसिड टेस्ट था राम मंदिर पे 370 पर, दूसरी सीट के ऊपर, लेकिन लोगों ने कहा कि हमारी सोच से परे है ये चीज। हमारे सामने जो मुद्दे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, और देश को बांटने की और आपस में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश जो बीजेपी और एनडीए सरकार कर रही है। ये बड़ा सवाल है अरविंद जी, एक छोटा सा सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा उम्मीद थी उत्तर प्रदेश में, वहां सबसे ज्यादा नुकसान है, और जहां उम्मीद नहीं थी उड़ीसा में, वहां सबसे ज्यादा सफलता है। क्या योगी आदित्यनाथ को इस परिणाम के बाद नुकसान होने वाला है? योगी कोई नहीं, बीजेपी का वर्किंग निश्चित रूप से बदलेगा इसके बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस किस्म के रिजल्ट आए हैं, अगर मैंडेट को पार्टी ठीक से समझे तो अपने वर्किंग स्टाइल को बदलेगी। और आप उड़ीसा का रिजल्ट कह रहे हैं, उड़ीसा में एक थकान नवीन पटनायक से था, लेकिन उड़ीसा के नेताओं को देखिए, नए नेताओं को, अश्विनी वैष्णव से लेके संबित पात्रा और धर्मेंद्र प्रधान, नए नेताओं की पूरी फौज वहाँ दी गई है। बाकी जगह वही बूढ़े बने, जिस टेनी को लेके इतना बवाल हुआ, उसको क्या उस आदमी से इनको मिल रहा है कि उसको क्यों मंत्री रखे हुए हैं।